अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। कुछ कंपनी है ना और कुछ एम्प्लॉई या लेबर मजदूर लोग हैं या लेबर लोग हैं, काम करते हैं ना। बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और जो लोग यहां पे काम करते हैं, क्योंकि जैसा मालूम है कि 40 लाख भारतीय यूएई के अंदर रहते हैं, उन लोगों के लिए ये जो अपडेट है, ये जो खुशखबरी है, और जो अपडेट में दिखा रहा हूं खलीफ टाइम्स का न्यूज़, ये जस्ट अभी अभी का अपडेट है। और इस अपडेट में बताया जा रहा है जो सैलरी से रिलेटेड अपडेट सामने आया, मैं सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करनी चाहिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट अपडेट है उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ। तीसरा जो अपडेट आ रहा है आईडी से रिलेटेड, इमरेत आईडी से रिलेटेड, उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहले आईडी से रिलेटेड एक अपडेट आ रहा है। 2 दिन पहले भी न्यूज़ में आपको बताया था कि अगर आपका आईडी यहाँ पे किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, छोटी से छोटी बड़ी कंपनी, किसी दुकान में, किसी मॉल में, किसी होटल में, कहीं पर भी काम कर रहे हो, तो यहाँ पे हर किसी को आईडी, जब तक नहीं इमरेत आईडी रहेगा तब तक यहाँ पे काम करने का परमिशन नहीं है। यानी वर्क वीज़ा जैसे आपका अप्रूवल होता है, आपका इमरेत आईडी बनता है। इमरेत आईडी बनने के बाद ही आप काम कर सकते हो, यह गवर्नमेंट का रूल है। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इमरेत आईडी खो जाता है, भुला जाता है, टूट जाता है, फट जाता है, डैमेज हो जाता है, किसी तरह का नुकसान हो जाता है, तो गवर्नमेंट ने क्लियरली बता दिया है जैसे ही आपको आपका आईडी भूला जाए, खो जाए या किसी तरह का नुकसान हो जाए, इमीडिएटली आईपीसी के वेबसाइट पर जाकर आपको वो क्लोज कराना है। वहाँ पे अपडेट देना है कि हमारा आईडी, नहीं तो डेली का आपको 25 दिरहम जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए इस बात का लाजिम ख्याल रखें। और बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन सबमिट करने के लिए मालूम नहीं है, तो आप अपने या तो कंपनी में HR लोग से संपर्क कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे जगह जगह पे टाइपिंग सेंटर बना है, वहाँ पे जाकर अपना ये चीज़ करा सकते हो, ताकि आपको वो जो कार्ड है वो ब्लॉक कर दिया जाए। गवर्नमेंट का कहना है कि जो आईडी है वो ब्लॉक कर दिया जाए, तो फिर दूसरा आपका आईडी बन जाएगा। नहीं तो उसका दुरुपयोग अगर होता है तो इसका जिम्मेवार आप हो। और फिर अगर पकड़े जाने पर आपसे फिर पूछताछ हो गई, आपका आईडी कब भुलाया, आपने कंप्लेन क्यों नहीं किया, बंद क्यों नहीं कराया, फिर डेली को आपको 25 दिरहम जुर्माना देना पड़ सकता है। इसलिए इस बात का लाजिम ख्याल रखना। दूसरा जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। और इस खबर में बताया जा रहा है बेसिकली जो लोग वर्क वीज़ा पे काम करते हैं उन लोगों के लिए एक नया अपडेट है। और इस अपडेट के तहत बताया जा रहा है कि जो भी यहाँ पे यूएई के अंदर आता है, कोई भी श्रमिक आता है अदर कंट्री से, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से, तो उसकी सारी जिम्मेवारी एक कंपनी की है। कोई भी खाना पीना, रहना, हर चीज़, उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कंपनी की है। ये मोहरे ने क्लियरली सारे कंपनी को बता दिया है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी वर्करों को इग्नोर करके छोड़ देती है। अगर उनके साथ कोई गलत होता है या उनको कोई तबीयत ख़राब होता है या कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो छोड़ देती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो भी श्रमिक यहाँ पे वर्क वीज़ा पे आएगा तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा जिम्मेवारी, सारा चीज़ वो कंपनी की है। कंपनी अगर देख रेख नहीं करेगी, उनको टाइम पे सैलरी नहीं देगी, या उनके हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू आता है उनको सपोर्ट नहीं करेगी, तो उस कंपनी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। मोहरे ने क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है और जो सबसे बड़ी खुशखबरी है, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखाया, क्योंकि बहुत बार मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि कोई सैलरी बढ़ाने के लिए कोई कंपनी रेडी है, कोई बोलती है नहीं सैलरी बढ़ेगी, कोई कुछ, क्योंकि 5 से 6 साल तक अभी तक कोई ऐसा अपडेट नहीं आया था। क्योंकि 5 साल पहले लगभग 5% सैलरी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने नया कानून बनाया था और बहुत सारे लोगों को उस टाइम सैलरी भी बढ़ी थी। लेकिन उसके बाद अभी तक कोई सैलरी बढ़ाने का अपडेट नहीं आया है, क्योंकि महंगाई इतना बढ़ गई है यहाँ कि जिसका कोई हिसाब ले। लेकिन आखिरकार देर से आया दुरुस्त आया, एक नया अपडेट आ रहा है। और इस अपडेट में बताया जा रहा है, क्योंकि आप लोग सुना होगा न्यूज़ वगैरह में कि यहाँ यूएई के अंदर एक रूम में बहुत सारे लोग रहते हैं। यानी आपको कंपनी बहुत सारे लोगों को पैसे देती है कि आपको जहाँ मर्जी है वहाँ पर आप अपने रूम रेंट लेके, बेड स्पेस लेके रह सकते हो, और कुछ लोगों को रूम प्रोवाइड कराती है। तो जिन लोगों को रूम का पैसे देती है बेसिकली, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और उसमें सैलरी से रिलेटेड अपडेट है, तो उनको जो
4% है वो सैलरी बढ़ के आएगी। बेसिकली जो रूम रेंट देती है उसमें सारे कंपनी को बताया गया है कि उनको सैलरी बढ़ा दिया जाए, ताकि जो अभी महंगाई बढ़ गई है, रूम रेंट, बेड स्पेस का जो रेट बढ़ गया है उसको उनको मैनेज करने में अब सही रहे। ये क्लियरली अपडेट जारी करके, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर लगा के बता दिया, तो 4% आपकी सैलरी बढ़ाई जाएगी। लेकिन जो लोग बाहर रहते हैं, यानी जो कंपनी रूम प्रोवाइड कराती है उनकी तो नहीं, लेकिन जो लोग कंपनी जिसकी पैसे देते हैं रूम का, उन लोगों के लिए खुशखबरी है। तो आई होप, उम्मीद करता हूं कि आने वाला दिनों में कुछ सैलरी से रिलेटेड भी अपडेट आ जाए और सारे लोगों को सैलरी बढ़ाने के लिए कुछ अपडेट आ जाए। तो आपकी एक सपोर्ट की ज़रूरत है। आपकी सैलरी बढ़नी चाहिए कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं जो यहाँ रियलिटी देख रहा हूँ वही जस्ट आपको बता रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, ताकि हर एक लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, गवर्नमेंट तक भी पहुँचे कि एक्चुअली वर्कर की नीड है, ज़रूरत है, जल्दी से जल्दी डिसीजन ले और वर्करों की सैलरी बढ़नी चाहिए। तो मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक, जय हिंद।